दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य फूड लैब में। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो आज हम आपके लिए बनाएंगे चने की दाल की बर्फ़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही सरल है। तो आइए हम बनाते हैं कुछ नया चने की दाल की बर्फ़ी। 150 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। पानी में भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया था। छानने के बाद इसको मैंने कॉटन के कपड़े में लेकर अच्छी तरह से सुखा लिया है। ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है। ये फ्रेश क्रीम है 1 कटोरी, 2 चम्मच घी है, 1 कटोरी चीनी है, थोड़ी सी इलायची है, आधी कटोरी कटे हुए काजू हैं, आधी कटोरी कटा हुआ बादाम है। गैस हमारी ऑन हो चुकी है। हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर हम दाल डालते हैं। दाल हमारी पक चुकी है, पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है दाल का। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दाल हमने निकाल ली है। इसको ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। दाल हमारी पिस चुकी है। दाल हमने ज़्यादा बारीक नहीं करी है, दाल को हमने दरदरा रखा है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल को हमने प्लेट में निकाल लिया है। चाशनी बनाने के लिए हम 1 गिलास दूध डालते हैं। चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को अच्छी तरह से घोल लें दूध के अंदर। चाशनी में हमारा उबाल आ चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इलायची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेश क्रीम डालते हैं। कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, कोकोनट पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
दाल की बर्फी हमारी बनके तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में थोड़ा सा घी या बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम गार्निश कर देते हैं बादाम से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। प्रेस कर देते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से बर्फी हमारी जम जाए और कट जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई ट्विस्ट के साथ।